हेलो दोस्तों, आदि एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने रीजनिंग के तीसरे चैप्टर का, जो है सांकेतिक समीकरण या कोडेड इक्वेशन। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये सांकेतिक समीकरण होता क्या है, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। कोडेड इक्वेशन में हम गणितीय व्यंजक के वास्तविक गणितीय चिन्हों को निर्देशानुसार परिवर्तित करते हुए व्यंजक का हल करते हैं, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइड, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन या किसी अक्षर या किसी अन्य संकेतों से युक्त गणितीय व्यंजक दिया जाता है, जिसे दिए निर्देशानुसार चिन्हों को परिवर्तित करके बदलते हुए व्यंजक को हम हल करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय बोर्डमॉस रूल का प्रयोग प्रश्नों में अधिकांश जगह होता है। बोर्डमॉस के नियम का प्रयोग नीचे दिए गए क्रम के अनुसार ही करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कोडेड इक्वेशन होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, हमें एक इक्वेशन दी होती है। इक्वेशन मतलब कुछ नंबर्स दिए होते हैं और उनके बीच में साइन होते हैं। हो सकता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइड, डिवाइड का बस यूज किया हो सकता है ग्रेटर देन, लेस देन, हो सकता है ABCD लिख दिया हो, या हो सकता है कोई साइन यूज किया हो, मतलब डॉलर का, रुपीस का, यूरोस का। और नीचे उनका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया हैगा कि प्लस अगर माइनस बन जाए, मल्टीप्लाइड अगर डिवाइड बन जाए, डिवाइड अगर प्लस हो जाए, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन हो जाए, तो इसका आंसर क्या होगा। तो हमें क्या करना होता है, पहले उस इक्वेशंस को चेंज करना होता है। किस फॉर्म में? जो फॉर्म हमको यहाँ पे दिया गया है, और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अच्छे से हम इसको क्वेश्चन में समझेंगे ताकि पूरा डाउट हमारा क्लियर हो जाए। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि बोर्डमॉस रूल क्या है। तो बोर्डमॉस रूल ये बोलता है कि सबसे पहले सभी गणितीय चिन्हों में सबसे पहले BODAMAS होता है ना, ठीक है ना, BODMAS पढ़ा होगा बोर्डमास, ठीक है ना। तो बोर्डमास में सबसे पहले क्या बोलता है कि बी वर्ड क्या बोलता है कि पहले आप ब्रैकेट को करोगे, यानी कोष्टक जो होता है आप उसको सॉल्व करोगे। कोष्टक के सॉल्व करने के बाद ओ मतलब ऑफ, कहीं कहीं देखा होगा ना, जैसे लिखा होता है 125 का 20% या 142 का इतना। तो वहां पे का वर्ड, हमें पता है का मतलब होता है गुणा करना, लेकिन वहां पे हमने साइन का यूज नहीं किया। हमने वहां पे मल्टीप्लाइड का साइन नहीं यूज किया। हमने क्या लिखा है, ऑफ वर्ड लिखा है, का वर्ड लिखा है। तो जहां पे का वर्ड यूज होगा पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, मतलब पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर डिवाइड मतलब भाग देंगे, फिर एम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, फिर एडिशन मतलब जोड़ना, और फिर सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। तो ये हमारा बोर्डमॉस रूल होता है। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं। बोर्डमॉस क्या बोलता है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जहां पे का वर्ड का यूज होगा, ऑफ लिखा होगा, उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। तो ये होता है बोर्डमॉस का प्रोसेस। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि का यानी गुणा अर्थ है माइनस, मतलब गुणा बन जाए घटाने में, घटाना अर्थ है जोड़ना, सॉरी भाग देना, प्लस का अर्थ है गुणा करना, और भाग का अर्थ है जोड़ना। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ पे हमको चिन्ह दिए हैं जिनको आपस में चेंज कर दिया, मतलब जहां गुणा का साइन है उसको हमें माइनस करना है, जहां माइनस का साइन लगा हुआ है वहां पे हमें डिवाइड करना है, जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ हम गुणा करेंगे, और जहाँ पे डिवाइड का साइन है वहाँ हम ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमको समीकरण को चेंज करना है और फिर बताना है इसका आंसर क्या होगा। समीकरण क्या दिया है, 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 प्लस 9। तो हमने उसको नीचे चेंज कर लिया है। देखो, गुणा का साइन जहाँ है वहाँ माइनस हो गया, डिवाइड का है वहाँ प्लस हो गया, गुणा का वहाँ माइनस, और जहाँ प्लस है वहाँ हमने मल्टीप्लाइड कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो, क्योंकि वोडमॉस से सॉल्व करना है, तो देखो 16 प्लस में है, ये भी 4 प्लस में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 20 माइनस 8, माइनस ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 27। अब 27 प्लस 8 किया हमने, कितना होता है 35 होता है।
तो ये हो गया 20, 20 माइनस 35, आंसर कितना हो जाएगा -15। तो इसका आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला जो है -15। ठीक है, चलो अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि का लेस देन अर्थ है माइनस, ग्रेटर देन अर्थ है प्लस, इक्वल्स टू अर्थ है मल्टीप्लाइड, और डॉलर का अर्थ है डिवाइड, तो 27 ग्रेटर देन 81, $9 लेस देन 8 इक्वल्स टू 2 का मान क्या होगा? तो चलो हमने इसको पहले से ही कन्वर्ट करके रखा है, तो ये हो गया 27 प्लस 81 माइनस 9, सॉरी डिवाइड बाय 9 माइनस 8 इंटू 2। तो चलो बोर्ड मास का रूल करेंगे, मतलब पहले डिवाइड होगा, तो ये मैंने 27 एज इट इज कॉपी कर लिया, प्लस ये क्या हो जाएगा, 9 से भाग दिया तो 9 नाम 81 होता है, मतलब ये हो गया 9 बार, माइनस 8 दूनी 16। अब ये माइनस में है, बाकी दोनों प्लस में, तो ये ऐड हो गए। 27 प्लस 9 किया तो कितना हो जाएगा 36, तो 36 माइनस 16 किया, आंसर कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला, कितना 20। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाइड, मतलब जोड़ना का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है जोड़ना, माइनस का अर्थ है भाग देना, घटाने का अर्थ है भाग देना, और भाग का अर्थ है घटाना, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, 5 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5। इसको हमने चेंज कर लिया, तो ये हो गया 5 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5। तो चलो ये हो गया कितना 15 प्लस 2 माइनस 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 बार जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 15, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज 15। देखिए दोस्तों, बोर्डमॉस रूल का यूज होता है, नो डाउट, कोई बात नहीं है, पहले हम बोर्डमॉस के ही थ्रू करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब हम इतने बड़े तो हो गए हैं कि हम एक साथ कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है ना, अब हम वो बच्चे नहीं रहे कि हमको बिल्कुल एक एक से, पहले अगर डिवाइड करना है तो हम पूरा समीकरण एज इट इज कॉपी करें और सिर्फ डिवाइड करें। हमको इतना तो पता ना कि कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैंने डिवाइड भी कर दिया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाइड भी साथ में कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये दोनों सेपरेटली चलेंगे। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो ताकि स्टेप्स हमारे कुछ कम हो जाएं, और अब हम इतने छोटे बच्चे भी नहीं रहे कि हमको अलग अलग पूरा सॉल्व करना पड़े। ठीक है ना, तो आप उस स्पीड से कर सकते हो, टाइम भी सेव होगा और कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यदि का प्लस अर्थ है डिवाइड, डिवाइड अर्थ है मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? पहला क्या है, 18 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 7 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। दूसरा दिया हुआ है 18 प्लस 6 डिवाइड बाय 7 इंटू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 18। थर्ड दिया है 18 इंटू 6 प्लस 7 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 16। और फोर्थ दिया है 18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 22। मतलब यहाँ पे क्या किया है, समीकरण एक ही था, बस साइन उन्होंने चेंज कर दिए हैं चारों ऑप्शन में, और इन साइन को भी हमको चेंज करना होगा किसके फॉर्म में, जो हमारी ऊपर पॉइंट्स दिए हुए हैं उस फॉर्म में। तो हमने सबसे पहले ऑप्शन पहला लिया, क्या था, 18 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 7 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। तो इसको मैंने चेंज कर लिया, तो ये हो गया 18 इंटू 6, क्योंकि डिवाइड को हमें किस में चेंज करना था, मल्टीप्लाइड में, 6 प्लस 7, ठीक है, क्या लगा था, माइनस लगा हुआ था, लेकिन लिखा हुआ माइनस का अर्थ है प्लस, तो ये हो गया 18 इंटू 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 20। चलो ये हमारा ऑप्शन दिया था, हमने सबसे पहले सॉल्व किया 18 इंटू 6 किया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 108, प्लस इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1.4 माइनस 2। यहीं पे हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। भाई अगर मैं, आंसर हमारा 108 तो पहले ही आ गया, तो 20 आने के चांसेस तो
खत्म ही हो गए, मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं है। हमने फिर सेकंड ऑप्शन लिया, उसको भी मैंने ऑलरेडी चेंज करके रखा हुआ है। क्या हो गया, 18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7। दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, 18 डिवाइड बाय 6 इंटू 7 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 18। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया, तो 18 डिवाइडेड बाय 6 किया तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, इंटू 7 माइनस कितना हो गया ये 7, ठीक है, सॉरी माइनस 5 प्लस 2 होगा, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 कितना हो गया 23 माइनस 5। तो 23 माइनस 5 कितना होता है 18। आंसर हमारा कितना है 18 ही है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वेशन कितनी है, 18 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 18। क्योंकि इस इक्वेशन का अगर हम ऊपर दिए गए अनुसार साइन चेंज करते हैं तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड हो जाए, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाइड हो जाए, डिवाइड का अर्थ प्लस हो जाए और प्लस का अर्थ माइनस हो जाए, तो 3 माइनस 15 प्लस 11 सॉरी डिवाइड बाय 11 इंटू 8 प्लस 7 का आंसर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे देखो 3 माइनस 15 डिवाइड बाय 11 इसको एक ब्रैकेट में रखा हुआ है और इंटू 8 प्लस 7 इसको बाहर रखा हुआ है। तो हमारी कंडीशन क्या बोलती है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है उनको सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले इसको कन्वर्ट कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हो गया 3 इंटू 15 प्लस 11 और बाहर हो गया डिवाइडेड बाय 8 माइनस 7। तो पहले हम अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो 15 इंटू 3 किया तो कितना होता है 45, 45, 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 प्लस 11 कितना हो जाएगा 56। तो ये हो गया सॉरी 56 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 7। ठीक है, अब 56 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं 56 से 8 को डिवाइड करूं तो 7 टाइम जाएगा। ठीक है ना, 7 2 56 होता है, तो 7 माइनस 7 आंसर कितना हो जाएगा 0। मतलब इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कितना 0। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाइड का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है और माइनस का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। व्यंजक क्या हो गया 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 8 इंटू 12 इक्वल्स टू, हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, हमने 9 के बाद है प्लस, जो कि हमें पता डिवाइड करना है, तो हमने उसको चेंज कर लिया। तो ये हो गया 9 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 8 माइनस 12, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, तो पहले मैंने इसको डिवाइड किया तो ये चला जाएगा 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9 होता है, इंटू 4 प्लस 8 माइनस 12। अब 4 इंटू 3 किया तो 12, ठीक है ना, 12 प्लस 8 कितना होता है 20, राइट। मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 3 12 प्लस 8 किया तो 20 हो गया। 20 माइनस 12 हमें करना है, कितना बचेगा 8 बचेगा। लेकिन क्या 8 यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिफ्थ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि गुणा का अर्थ हो जाएगा भागित, माइनस का अर्थ हो जाएगा गुणा, भाग का अर्थ हो जाएगा प्लस और प्लस का अर्थ हो जाएगा माइनस, तो 3 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 13 डिवाइड बाय 8
का आंसर बताओ क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। अब देखो हमने इसको सबसे पहले चेंज कर लिया, तो ये हो गया ब्रैकेट में 3 इंटू 18 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 8। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो 18 इंटू 3 करेंगे तो कितना होता है 18 इंटू 3 किया तो ये हो गया 54, ठीक है 54, 18 तिया कितना होता है 54, प्लस 11 किया तो ये कितना हो जाएगा 65, 65 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 8, ठीक है। अब 13 पना कितना होता है 65, 13 से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 5 टाइम्स प्लस 8, तो 8 प्लस 5 कितना होता है 13, तो इसका मेरा आंसर हो गया ऑप्शन 2 दैट इज 13, ठीक है। चलो अब आते हैं हम हमारे आज के लास्ट सवाल पे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ माइनस बी का अर्थ डिवाइड सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ मल्टीप्लाइड हो तो 25b 5c 24a 2d 12 का आंसर क्या होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लिया जो हमारे ऊपर ऑप्शन दिए थे उसके बेसिस पे, तो ये आ गया 25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 24 माइनस 2 इंटू 12। चलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो 25 से को 5 से भाग दिया तो कितने टाइम आएगा 5, प्लस कितना 24 माइनस कितना 2 इंटू 12 मतलब 24, तो ये प्लस का 24 ये माइनस का 24 ये कैंसिल हो गया, घट गया, बचा कितना 5। ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन सेकंड, तो इसका हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, या सेकंड ऑप्शन जो है कितना 5। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना ताकि और भी लोग इसका एडवांटेज ले सकें। दोस्तों इसके पहले हम मैथ्स का पूरा ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर कंप्लीट कर चुके हैं, एक दो चैप्टर्स बचे हुए थे जिनमें शॉर्ट ट्रिक नहीं है, फॉर्मूले बेस पे करना पड़ता है हमें क्वेश्चन, तो वो भी हम लेके आएंगे। बाकी सारे हमने शॉर्टकट ट्रिक वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम रीजनिंग कर रहे हैं और इसके बाद हम हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह चैनल भी लेके आएंगे। तो आप बस हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।